आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मिलाया, धन्यवाद करते हैं उसका। आइए एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। ओ प्रभु, तूने रात भर अच्छा नींद दिया प्रभु जी। प्रभु कुशल से हमें और हमारे परिवारों को शांति दिया, तेरा धन्यवाद प्रभु। फिर से एक बार प्रभु जी हमने एक दिन देखा मेरे राजा, जो तेरे अनुग्रह से भरा हुआ दिन प्रभु जी, जो तेरी करुणा का दिन, तेरी दया का दिन और तेरी महिमा का दिन है। मैं आशा करता हूँ प्रभु जितने ऑनलाइन बहन भाई हैं प्रभु जी, आज प्रभु वो किसी काम से कहीं भी निकलें प्रभु अगर वो तेरे वचन के अनुसार है मेरे राजा, और वो सही है प्रभु जी, और मेरे राजा प्रभु वो होने पाए प्रभु। किसी की ज़रूरत है प्रभु जी, कोई बीमारी में है, कोई आर्थिक तंगी में, कोई नौकरी से परेशान है, आज उसे मदद करना प्रभु। अपने दूतों को उनके संग रखना मेरे राजा, ताकि प्रभु तेरा वचन उनके हृदय में काम करने पाए प्रभु जी। क्योंकि मेरे खुदावन हम धरती के नहीं प्रभु, स्वर्ग के विषय में बातें करते हैं, क्योंकि प्रभु तूने हमें यही सिखाया है प्रभु जी। मैं भी आशा करता हूँ प्रभु जी, सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु जी। सब कुछ तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती, तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। आइए, आज तारीख है 30/12/2024 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य और इसका 21 अध्याय। पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आइए हम वचन को ध्यान करेंगे। ये बाइबल की आखिरी पुस्तक है, और फिर 1 तारीख से हम दोबारा से उत्पत्ति से ही शुरू करेंगे। तो इस बाइबल को जो फॉलो करेगा मेरे साथ 365 दिन में, जिस दिन से आप बाइबल सुनना शुरू करेंगे, ठीक 1 साल में आप पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेंगे। इससे हम परमेश्वर के उद्देश्य को जान सकते हैं, हमारे जीवन में जिसलिए हमें चुना गया, जिसलिए हम परमेश्वर को माना है, हम जान सकेंगे। इसलिए आइए बाइबल सुनते हैं। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम के स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान था जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से एक किसी ऊंचे का यह शब्द यह कहते हुए सुना, देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उसके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देखो, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई, और अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते समेत पिलाऊंगा। जो जय पाए वह इन वस्तुओं का वारिस होगा और उनका परमेश्वर होऊंगा, और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोक और अविश्वासी और घिनौने और हत्यारे और व्यभिचारी और टोन्हे और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का इस झील में मिलेगा। वह आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए थे 7 कटोरे थे, उनमें से एक के पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। वह मुझे उस आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और पवित्र लोग नगर को स्वर्ग के परमेश्वर से आते उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी, और उनकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिलोर के समान यशब की तरह अच्छी थी, स्वच्छ थी, और उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी, और उसके बाहर फाटक, और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन फाटकों पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूरब की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक, पश्चिम की ओर 3 फाटक। नगर की शहरपना की 12 नींवें थीं, और वह मेमने के 12 प्रेरितों के
12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उस गज के नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी और उस नगर में शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान था। उस नगर की नींव हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेद की, छठवीं माणिक की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की और नवीं पुखराज की, 10वीं लहसनीय की, 11वीं ध्रुमकांत की और 12वीं याकूत की थी। 12 फाटक 12 मोतियों के थे और एक एक फाटक एक एक मोती से बना था। नगर की सड़कें स्वच्छ कांच के समान सोने की थी। मैंने उनमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसके मंदिर हैं। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चला फिरा करेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का उसमें लाएंगे, और उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और ना रात वहाँ रात होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव के समान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। आमीन। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। सबको जय मसीह की। ये वीडियो मैं मसीह लोगों के लिए बनाता हूँ। प्लीज़ जितने से मेरे बहन भाई सुने, अपने बहन भाई मसीह लोगों को बताइए। ये परमेश्वर के राज्य का वर्णन है। ये प्रकाशित वाक्य एक आखिरी पुस्तक है इस बाइबल की, और 1 तारीख से फिर हम दोबारा से बाइबल शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि हम लोग सब इससे जो सुनकर और आशीष पाएं। सबको जय मसीह।